क्या आप जानते हैं कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत, आज़ादी और न्याय के लिए लड़ी गई एक ऐतिहासिक जंग थी जिसने पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल दिया। यह युद्ध केवल गोलियों और बमों का नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे लाखों लोगों के सपने, संघर्ष और बलिदान, जिसने एक नए देश बांग्लादेश का जन्म कराया। इस युद्ध की शुरुआत कोई अचानक नहीं हुई थी। इसकी जड़ें 1947 के विभाजन से जुड़ी हुई थीं। जब पाकिस्तान बना, तो उसके दो हिस्से थे: पश्चिम पाकिस्तान, अटीडीट, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, और सांस्कृतिक, भाषाई, राजनीतिक भिन्नताएं भी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हमेशा उपेक्षित किया गया। उनकी भाषा बंगाली को दबाया गया, आर्थिक रूप से शोषण किया गया और राजनीतिक रूप से उनका दमन किया गया। 1970 में जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनाव में बहुमत हासिल किया, तब भी पश्चिम पाकिस्तान की सेना और नेता उन्हें सत्ता देने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का सैन्य अभियान चलाया, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों को मारा गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ और हजारों गांव जला दिए गए। यह एक नरसंहार था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लाखों बंगाली लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आने लगे। भारत पर सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा का भारी दबाव पड़ने लगा। लेकिन भारत ने केवल सहानुभूति नहीं दिखाई, उसने न्याय के लिए खड़ा होने का फैसला किया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्थिति की गंभीरता को दुनिया के सामने रखा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई, और फिर जब पाकिस्तान की सेना की बर्बरता बढ़ गई, तो भारत ने 3 दिसंबर 1971 को जवाब दिया, एक संगठित और निर्णायक कार्रवाई के साथ। पाकिस्तान ने पहले भारत के अंबाला, पठानकोट और श्रीनगर जैसे ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसे भारत ने एक युद्ध की घोषणा माना। इसके बाद भारत ने तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को युद्ध में उतार दिया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से एक जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू किया। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में सेना ने रणनीतिक रूप से पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण एयरबेस को तबाह किया, और नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए ऐतिहासिक हमला किया। उधर पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, भारतीय सेना के साथ मिलकर युद्धभूमि में उतर चुकी थी। केवल 13 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया, और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने 53,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह था इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण, और उसी के साथ एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। भारत ने यह युद्ध केवल एक भूभाग के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ा था। इस युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि वह मानवाधिकारों के लिए भी आवाज उठा सकता है। इस जीत के पीछे हमारे सैनिकों का बलिदान, रणनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। लेकिन इसके साथ साथ इस युद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और एकता में कितनी ताकत होती है। आज भी जब हम 1971 के युद्ध को याद करते हैं, तो हमें केवल भारत की जीत नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी, इंसानियत की जीत और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। भारत ने जिस तरह से इस युद्ध को लड़ा, नैतिकता, रणनीति और बलिदान के साथ, वह हमें सिखाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र केवल अपने देशवासियों की नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों की भी रक्षा कर सकता है। इस युद्ध ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी, और सेना, जनता और नेतृत्व के बीच के सामंजस्य को
एक मिसाल बना दिया। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, वह भारत की आत्मा की जीत थी, जिसमें हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। इस ऐतिहासिक अध्याय को जानना और समझना हर भारतीय का कर्तव्य है, ताकि हम भविष्य में भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें और अपने राष्ट्र के मूल्यों की रक्षा कर सकें।